दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपना कैशबैक क्रेडिट कार्ड सभी पर्सन्स के लिए यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब कोई भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर सक्सेसफुली इसे ले सकता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं 2025 का सबसे बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, तो इसीलिए इस क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ SBI की कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ, जो कि ओवरऑल कैटेगरीज में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है कैशबैक के मामले में अभी तक का। तो यहाँ पर हम डिटेल से कंपैरिजन करने वाला है कौन कौन से सेक्शंस में कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर रहेगा और यहाँ पर ओवरऑल क्रेडिट कार्ड कौन सा बेस्ट रहने वाला है आप सबके लिए कैशबैक वाली कैटेगरी में। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉइनिंग फीस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस है 1000 रुपीज़ और SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की फीस भी 1000 रुपीज़ है। यहाँ पर इनकी जो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल फीस है उसे आप टोटली विव ऑफ करवा सकते हैं। एक्सिस बैंक के केस में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर 4 लाख रुपीज़ तक स्पेंड करने होंगे, तब आपकी नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल फीस है वो टोटली यहाँ पर विव ऑफ हो जाएगी। SBI के केस में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर ओनली 2 लाख रुपीज़ स्पेंड करने होंगे और नेक्स्ट ईयर आपकी जो रिन्यूअल फीस है टोटली विव ऑफ हो जाएगी। वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड विनिंग सिचुएशन में, यानी कि यहाँ पर आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इन 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो आपको 1000 इनकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। वही SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि कोई भी आपको वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलते। कैशबैक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर स्लैब के अंदर आपको कैशबैक देखने को मिल जाएगा 2% से 7% के बीच में। और यहाँ पर SBI कैशबैक की बात करें तो फ्लैट यहाँ पर 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। चलिए इस टेबल की अब से डिटेल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्लैब्स कैसे वर्क करेंगे और कौन सा बेटर है कैशबैक के मामले में। देखो इस टेबल में आपको क्लियरली यहाँ पर समझ आ जाएगा अगर आप 5000 रुपीज स्पेंड करते हो मंथली बेसिस पे किसी भी क्रेडिट कार्ड में तो आपको कितना कैशबैक मिलेगा। एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आप मैक्सिमम 100 रुपीज यहाँ पर अर्न कर पाओगे, उस पर ओनली 2% आपको कैशबैक मिलने वाला है। अगर आप 10,000 रुपये स्पेंड करते हो तो यहाँ पर 5% आपको कैशबैक मिलेगा और अगर आप 20,000 स्पेंड करते हो तो 5% कैशबैक, यानी कि 1000 उस पर आप अर्न कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप 40,000 रुपीज तक स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको 5% के अकॉर्डिंग 1750 रुपये का कैशबैक देखने को मिल जाएगा और ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर 7% तक का आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मंथली बेसिस पे कैपिंग देखने को मिल जाएगी। आप मैक्सिमम 2150 रुपीज अर्न कर पाओगे मंथली बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर SBI कैशबैक को हम देखें तो यहाँ पर फ्लैट आपको 5% कैशबैक मिलेगा। स्टार्टिंग से आप कुछ भी अमाउंट स्पेंड करो आपको डेफिनेटली 5% कैशबैक मिलेगा। चाहे आप 1 लाख स्पेंड करो चाहे 40,000 स्पेंड करो, फ्लैट आपको 5% कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप मंथली बेसिस पे 5000 रुपीज तक का कैशबैक अर्न कर सकते हो, जो कि जस्ट डबल है एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से। ऑफलाइन स्पेंड पे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको 0.75% तक का कैशबैक मिल जाता है। SBI के केस में आपको 1% तक का कैशबैक मिलेगा। यूटिलिटी पेमेंट्स में यहाँ पर एक्सिस बैंक ने कहा है कि यहाँ पर 0.5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा यूटिलिटी स्पेंड्स पे। यहाँ पर इस 0.5% कैशबैक के अकॉर्डिंग आप मंथली बेसिस पे मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का कैशबैक ले पाओगे और इसके लिए आपको मैक्सिमम यूटिलिटी स्पेंड पे 20,000 रुपीज़ तक का बिल वगैरह पेमेंट करना होगा, तभी यहाँ पर आप मैक्सिमम 100 रुपीज़ यहाँ पर सेव कर पाओगे, यानी कि 20,000 का 0.5% 100 रुपीज़। SBI के केस में यहाँ पर यूटिलिटी स्पेंड पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। दोनों क्रेडिट कार्ड्स में कुछ कैटेगरीज को उन्होंने एक्सक्लूड किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सभी कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हो तो कोई भी यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स कैशबैक वगैरह नहीं मिलेंगे। डाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में अप टू 20% तक आप डिस्काउंट ले सकते हो और मैक्सिमम 800 रुपीज़ तक आप डिस्काउंट ले पाओगे मंथली बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ इजी डिनर। SBI के केस में यहाँ पर कोई भी आपको डाइनिंग बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लॉन्च बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको कोई भी लॉन्च बेनिफिट नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज विव ऑफ यहाँ पर एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलेगा और यहाँ पर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड में 1% फ्यूल सरचार्ज विव ऑफ आपको मिलने वाला है। फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स की सेम फॉरेक्स मार्कअप फीस आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 3.5% फॉरेक्स मार्कअप फीस है दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स की। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि अगर आप 50,000 भी आपका स्पेंड रहता है मंथली बेसिस पे इन सभी कैटेगरीज में तो कौन सा क्रेडिट कार्ड उसमें आपको बेटर रहेगा। चलिए इस टेबल की वजह से सिंपली समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो 40,000 भी स्पेंड करते हो तो एक्सिस बैंक के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको 1750 का कैशबैक मिलेगा। SBI कैशबैक में डायरेक्ट आपको 2,000 रुपीज़ यहाँ पर कैशबैक मिलने वाला है। अगर आप ऑफलाइन यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं जस्ट फॉर 7,000 रुपीज़ भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर एक्सिस बैंक की कैशबैक में 52.5 रुपीज़ आप
आपको कैशबैक मिलने वाला है और SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड में 70 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिलेगा 1% के अकॉर्डिंग। और यूटिलिटी स्पेंड्स में यहाँ पर अगर आप स्पेंड करते हो 3000 रुपीज़ भी तो एक्सिस कैशबैक के अकॉर्डिंग 15 रुपीज़ यहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा और SBI के केस में 0 मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग टोटल कैशबैक की बात करूँ तो एक्सिस कैशबैक में 1817 यानी कि 1817.5 का आपको कैशबैक मिलने वाला है 50,000 के एक्सपेंसेस पे। वही SBI कैशबैक की बात करें तो यहाँ पर 2070 रुपीज़ यहाँ पर आप सेव कर पाओगे एज अ कैशबैक। तो यहाँ पर विनिंग सिचुएशन में SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड विनिंग सिचुएशन में। यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप कैशबैक के लिए कोई क्रेडिट कार्ड कंसिडर करना चाहते हो तो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। अभी भी आप मंथली बेसिस पे कैशबैक के फॉर्म में 5000 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हो। तो यार कमेंट करके बताओ कौन सा क्रेडिट कार्ड आप लेने जा रहे हो।